हमारे चैनल लाइफ लेसन टीवी में आपका स्वागत है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो अपने मार्ग से भटक जाते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। ये कहानी को सुनने के बाद आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए अंत तक देखें। एक बार एक आचार्य थे। वे एक दूर घाटी में काम करते थे। एक दिन आचार्य ने आश्रम के प्रमुख को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने लिखा कि यहाँ एक और ब्राह्मण की आवश्यकता है, इसलिए एक और ब्राह्मण को भेज दो यहाँ। आश्रम के मुखिया ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनके सामने वह पत्र पढ़ा। फिर मुखिया ने कहा कि मैं तुम में से 5 को भेजना चाहता हूँ। एक शिष्य ने पूछा, लेकिन 5 क्यों, जब उन्होंने केवल एक को ही बुलाया है? मुखिया ने कहा, बाद में पता चलेगा। मैं 5 को भेजूंगा और फिर भी यह निश्चित नहीं है कि कोई पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि रास्ता लंबा है और ध्यान भटकाने वाले 1000 हैं। शिष्य हंसे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक को बुलाने पर 5 को भेजना बेवकूफी है। लेकिन मुखिया अपनी बात पर अड़े रहे और 5 शिष्यों का चयन करके उन्हें आचार्य के पास भेज दिया। अगली सुबह उन 5 शिष्यों ने अपनी यात्रा शुरू की। जब वे किसी गांव के पास से गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहने लगा कि हमारे गांव के पुजारी का स्वर्गवास हो गया है और हमें एक पुजारी की आवश्यकता है। क्या आप में से कोई हमारे गांव का पुजारी बनेगा? पुजारी को रहने के लिए मकान और अच्छा वेतन मिलेगा। गांव बहुत समृद्ध और विकसित दिख रहा था, तो उन 5 में से एक ने कहा, मैं यहाँ रहना पसंद करूंगा, क्योंकि यह भी महात्मा बुद्ध के कार्यों में से एक है। मैं यहीं रहने वाला हूँ। तुम चारों आगे बढ़ सकते हो। वैसे भी तुम 4 काफी होगे, क्योंकि वहां केवल एक की ही जरूरत है। इस प्रकार एक निकल गया और अब 4 रह गए थे। अगले दिन जब वे 4 किसी राज्य की सीमा से गुजर रहे थे, तब उस राज्य का राजा घोड़े पर उनके पास से गुजर रहा था। राजा ने उन्हें देखा और रुक गया। राजा ने देखा कि उन चारों में से एक शिष्य स्वस्थ और सुंदर दिख रहा था। राजा ने उससे कहा, रुको, मैं अपनी बेटी की शादी के लिए एक युवक की तलाश कर रहा हूँ। मैं एक वर की तलाश में हूँ और आप बिल्कुल योग्य प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हैं? मेरी एक ही बेटी है और शादी के बाद मेरा पूरा राज्य मेरे दामाद का होगा। उस युवा शिष्य को यह एक अच्छा प्रस्ताव दिखा। उसे लगा कि जीवन में बसने का ये एक अच्छा अवसर है। यह सब सोचकर उसने राजा के आग्रह पर हाँ कह दिया और राजा की बेटी से विवाह करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने साथियों को अलविदा कहा और अब जो 3 रह गए थे वे आगे बढ़ गए। अब 3 शिष्य जो बचे थे, उन्हें पता चल गया था कि मुखिया ने 5 शिष्यों को क्यों भेजा था। उन्हें मुखिया की कही बात का कि रास्ता लंबा है और 1000 ध्यान भटकाने वाले हैं का अर्थ समझ में आ गया था। अब तीनों ने फैसला किया कि वे आगे सावधान रहेंगे और इस तरह के किसी भी आकर्षण से विचलित नहीं होंगे। आगे चलते चलते रात में वे रास्ता भटक गए। अंधेरा होने के कारण उन्हें केवल एक ही जलता दिया दिखाई दे रहा था। वे उसी दिशा में गए और किसी तरह वहां पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो एक युवती ने दरवाजा खोला। उस युवती ने उनका अपने घर में स्वागत किया और कहा, आप मेरे लिए भगवान हैं, क्योंकि मैं घर में अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे वापस नहीं आए। घर में अकेली होने के कारण मुझे डर लग रहा था। मेरे माता पिता के लौटने तक कृपया आप तीनों मेरे साथ रहें। उस रात उस लड़की के अनुरोध पर वे तीनों वहीं रुक गए। अगली सुबह उन्हें जाना था, लेकिन उनमें से एक को उस युवती से स्नेह हो गया था और उसने कहा, इसके माता पिता अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक इसके माता पिता वापस नहीं आ जाते। अन्य 2 ने उससे बात करने की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। अब केवल 2 रह गए थे। वे दोनों अपनी यात्रा पर चल पड़े। अगली सुबह जब वे दोनों किसी गांव से गुजर रहे थे, तो बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए और वे दोनों भीड़ से घिर गए। गांव वाले सभी नास्तिक थे और महात्मा बुद्ध को नहीं मानते थे। गांव वालों ने उन्हें चुनौती दी कि महात्मा बुद्ध जो कहते हैं उसे सच साबित करके दिखाओ। गांव के एक महान विद्वान ने आकर उन्हें अपने ज्ञान से चुनौती दी।
उन दोनों में से एक ने चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे ने गुस्से से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? कौन जानता है कि इसमें कितना समय लग जाएगा? हमें जल्द से जल्द घाटी पहुंचना है। अब सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं, तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। शिष्य ने उत्तर दिया कि भले ही मेरा पूरा जीवन यहाँ लग जाए, पर मैं यहीं रहूंगा और मैं इस चुनौती का सामना करूंगा, क्योंकि मैं महात्मा बुद्ध का भक्त हूँ और इस आदमी ने महात्मा बुद्ध के अस्तित्व को चुनौती दी है। मैं इस गांव में रहकर इस गांव के लोगों को बदल दूंगा, क्योंकि यह न केवल महात्मा बुद्ध के विचारों के लिए एक चुनौती थी, बल्कि उनके सब शिष्यों की इज्जत के लिए भी एक चुनौती थी। इसलिए वह शिष्य वहीं रह गया। तुम जा सकते हो। वास्तव में वहां केवल एक की जरूरत है। इस तरह आखिर में एक शिष्य ही अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि बहुत से लोग जीवन में अपने लिए लक्ष्य तो निर्धारित करते हैं और फिर वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अपने लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग उनके रास्ते में आने वाले आकर्षणों के कारण अपने मार्ग से भटक जाते हैं। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं या अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी रास्ते में आने वाले आकर्षणों से विचलित न हो। आप अपने रास्ते में आने वाले आकर्षणों को अनदेखा करके और अपने मार्ग पर अडिग रहकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करना न भूलें।